हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी स्पेशल की पॉइंट क्लास दोस्तों आज की आपकी 64 नंबर रहने वाली है। 63 क्लासेस दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें दोस्तों आपके मेजर मेजर सब्जेक्ट हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिए हैं। जिसमें दोस्तों बात करें तो आपकी पीडियाट्रिक नर्सिंग हमने डिस्कस कर ली थी, ऑप्स गायनिक हमने डिस्कस कर ली थी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के भी की पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों फार्मेकोलॉजिकल की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस 2-3 क्लासेस के अंदर भी हमने फार्मेको डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर भी आपकी फार्मेकोलॉजिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार आज का सेशन रहने वाला है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें और आज के सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन दोस्तों रहने वाला है। बिना टाइम वेस्ट के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की पॉइंट आप सभी के लिए स्क्रीन पे है कि आई मेडिकेशंस प्लेस इन द लोअर कॉन्जक्टिवा सेक नेवर डायरेक्टली इनटू द कॉर्निया। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कॉर्निया पे आपको जो आई की आप मेडिकेशन जब ड्रॉप इंसर्ट कर रहे हैं, इंस्टिलेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या है, कभी भी कॉर्निया पे आपको डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देना है। क्लियर चीज है। आपको आई के दोस्तों लोअर कॉन्जक्टिवा पे ही कहीं ना कहीं मेडिसिन को इंस्टिलेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे? लोअर कॉन्जक्टिवा। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम्स के अंदर, आरआरबी के एग्जाम्स के अंदर भी आ सकते हैं कि मेडिसिन आपको कहाँ इंस्टिलेशन करनी है। तो दोस्तों लोअर कॉन्जक्टिवा पे हमेशा मेडिसिन को प्लेस किया जाता है। क्लियर चीज है। और एक क्वेश्चन और आता है कि आपका बात करें, यदि आपको पूछा जाता है कि यदि आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप दोनों इंसर्ट करना है, दोनों इंस्टिलेशन करना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले पहले आपको आई ड्रॉप इंस्टिलेशन करना है, देन आपको क्या इंस्टिलेशन करना है, देन आपको करना है आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आई को आई ड्रॉप देन आई ऑइंटमेंट आपको इंस्टिलेशन करना होता है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईयर मेडिकेशंस के पूछा जाए तो दोस्तों अप टू बात करें 3 ईयर की एज में यहाँ पे बताया गया है कि ईयर मेडिकेशन आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो पुल द पिना, पिना को आपको पुल अप करना है एंड बैक ओल्डर ओल्डर देन द 3 ईयर चिल्ड्रन। 3 ईयर चिल्ड्रन के अंदर दोस्तों बात करें तो पिना को आपको अप करना है देन बैक करना है। क्लियर चीजें हैं। एंड एडल्ट की बात करें तो दोस्तों टू एडल्ट टू स्ट्रेंथन द एक्सटर्नल कैनाल टू द इंस्टिल ईयर ड्रॉप्स। जी हाँ दोस्तों, ईयर ड्रॉप के अंदर आप कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कैनाल के थ्रू ईयर ड्रॉप है वो इंस्टेल कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपको याद रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। पुल द पिना डाउन एंड बैक फॉर द इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस यंगर देन 3 ईयर चिल्ड्रन। ये दोस्तों बताया गया है यहाँ पे जो यंगर चिल्ड्रन है 3 ईयर से कम एज है जिनकी, उनके लिए दोस्तों ये मेथड आपका रहने वाला है। और एल्डर की बात करें या फिर मोर देन 3 ईयर से लेके एडल्ट एज तक की बात करें तो ये मेथड आपका रहने वाला है। ईयर आप जब भी ईयर ड्रॉप या फिर बात करें तो ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये मेथड आपको बताया गया है। क्लियर चीजें हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ये मेथड याद रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि ईयर इरिगेशन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ परपोरेशंस ऑफ द ईयर ड्रम इज द सस्पेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, यदि परपोरेटेड की बात करें, ईयर ड्रम सस्पेक्टेड है, परपोरेटेड है, उस कंडीशन में आपको कभी भी ईयर इरिगेशन नहीं करना है। इस कंडीशन में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहने वाला है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट ऑफ द सल्फोनेमाइड मेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सल्फोनेमाइड जो आपकी मेडिकेशन है उसमें दोस्तों स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का साइड इफेक्ट दोस्तों रहने वाला है। बात करें तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आपका साइड इफेक्ट रहने वाला है सल्फोनामाइड मेडिकेशन का। ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है की पॉइंट। नेक्स्ट में दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि ए पेशेंट इज टेकिंग साइक्लोस्पोरिन मेडिकेशन ले रही हैं, पेशेंट ले रहा है, उस कंडीशन में देन ग्रेप जूस शुड नॉट बी गिवन टू द पेशेंट। उस पेशेंट को दोस्तों ग्रेप अंगूर का जूस कभी भी नहीं पिलाना है। ग्रेप जूस शुड बी अवॉइडेड, शुड नॉट बी गिवन। क्लियर चीज है। तो आपको क्या करना है, ये जूस अवॉइड करना है जब पेशेंट क्या ले रहा है, साइक्लोस्पोरिन ले रहा है। ये दोस्तों जीएमसी या चंडीगढ़ एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आरआरबी या फिर सीआरई नॉसेट या फिर जीएमसीएच कभी कभी भी सभी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि एंड्रोफोनियम इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। जी हाँ दोस्तों, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए एंड्रोफोनियम यूज की जाती है एंड डेजिग्नेसिस
कोलिनर्जिक क्राइसिस फ्रॉम द माइस्थेनिया ग्रेविस। क्लियर चीज है, ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है कि एंड ऑफ होनियम आपकी कहीं ना कहीं एमजी के डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि पर्पल ग्लो सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट ऑफ द फिनाइटोइन। जी हाँ दोस्तों, फिनाइटोइन का साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, पर्पल ग्लो सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये भी बड़ा शानदार की पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं याद होना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि एसिटामिनोफेन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इन द क्लाइंट विद लीवर एंड किडनी डिजीज। जी हाँ दोस्तों, लीवर या फिर किडनी की डिजीज है, उस कंडीशन में आपको एसिटामिनोफेन हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखनी है, कभी भी नहीं रहनी है। किडनी या फिर लिवर डिजीज के पेशेंट के अंदर, और एल्कोहलिज्म का पेशेंट है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी का पेशेंट है, उन सभी के अंदर दोस्तों एसिटामिनोफेन आपको हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि टॉप टेमोक्सिफेन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, टोमोक्सिफेन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं, एक और शानदार की पॉइंट आप सभी की स्क्रीन पे, सिल्वर सल्फा डाइजिन is an antibacterial that has a broad spectrum of the activities against gram negative and positive bacteria. It widely used for the wound healing for the burn and burn wound। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आप सभी को पता है कि सिल्वर सल्फा सल्फाडाइजिन हमेशा किसके लिए यूज की जाती है, वुंड हीलिंग के लिए, या फिर जो बर्न का वुंड है उस कंडीशन में यूज की जाती है। आप सभी को पता है इसका ऑइंटमेंट आता है, उसको यूज किया जाता है। क्लियर चीज है, एंटी बैक्टीरियल का काम करती है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। क्लियर चीज है, जो कहीं ना कहीं आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इफेक्ट दिखाती है ये दोनों। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि एर्गोमेट्रिन। जी हाँ दोस्तों, एर्गोमेट्रिन का क्वेश्चन है। इर्गोमेट्रिन मेलेट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, किसके अंदर दोस्तों एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रिलेटिव नहीं एब्सोल्युटली। बात करें तो द क्लाइंट विद हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, हाइपरटेंसिव का जो क्लाइंट है उनके अंदर डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में आपको इर्गोमेट्रिन मेलेट हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखनी है। ये दोस्तों फेवरेट क्वेश्चंस है, हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट इज द यूज्ड फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस। जी हाँ दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू द प्रिवेंट रिकरेंट सीजर्स इन द एक्लैम्सिया। जी हाँ दोस्तों, एक्लैम्सिया के अंदर हमेशा जो सीजर हैं उसको कहने की प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट यूज की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है किसकी, एक्लैम्सिया की, MgSO4। हमेशा दोस्तों इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो एक्लैम्सिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, बीपी आपको कहीं ना कहीं बढ़ी हुई मिलेगी। क्लियर चीज है। साथ में दोस्तों प्रोटीन यूरिया मिलेगा, एंड दोस्तों साथ में बात करें तो इसके साथ में क्या देखने को मिलेंगे, सीजर्स देखने को मिलेंगे, वहीं दोस्तों एक्लैम्सिया की बात करें, प्री एक्लैम्सिया की बात करें तो प्री एक्लैम्सिया में सीजर नहीं होते हैं, और एक्लैम्सिया में सीजर ऐड हो जाते हैं, तो MgSO4 ड्रग ऑफ चॉइस रहती है प्रेगनेंसी में एक्लैम्सिया के अंदर। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है, 5 स्टार क्वेश्चन लगा दे आज के सेशन का। ये आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। मेनिनटोल की बात करें तो ये एक तरह का क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक रहने वाली है। मेनिनटोल इज यूज टू रिड्यूस ICP। जी हाँ दोस्तों, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए मेनिनटोल यूज की जाती है। विच इज इंक्रीज यूरिन आउटपुट इज एन वन ऑफ डिजायर्ड थेराप्यूटिक फाइंडिंग विच इज इंडिकेट दैट द क्लाइंट्स रेस्पॉन्ड टू द ड्रग थेरेपी इज इफेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स थेराप्यूटिक फाइंडिंग होगी कि आप क्लाइंट के अंदर रेस्पॉन्स कर रही है, अब वो ड्रग है वो इफेक्ट कहने की दिखा रही है। कौन सी, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक मेनिनटोल। ये कहीं ना कहीं आपके ICP को रिड्यूस करने का काम करती है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं कि मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मेनिनटोल थेरेपी का क्या एडवर्स इफेक्ट रहने वाला है, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट लॉस दोस्तों करवाती है। ये एडवर्स इफेक्ट रहता है मोस्ट कॉमन मेनिनटोल। आप सभी को पता है कि मेनिनटोल क्या करवाती है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करवाती है, जिससे कि रिड्यूस ICP हो सके। उस वजह से यदि ज़्यादा यूरिन आउटपुट करवाती है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस होते हैं, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों आज का सेशन था। आज के सेशन को दोस्तों यहीं एंड करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये दोस्तों आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। हम आप सभी के लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ कंटेंट आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये सभी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्लियर चीज है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।